सर मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैंने खून किया है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मिलेगी सजा, जरूर मिलेगी। आपका नाम क्या है? सर मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। पर मैंने तो कोई सवाल पूछा ही नहीं आपसे। आपका नाम पूछा है, केवल नाम। आपका नाम रामचंद्र है ना, भगवान रामचंद्र के नाम पर वो तो न्याय के लिए लड़े थे और शायद यही सोचकर आपके माँ बाप ने आपका नाम रामचंद्र रखा है। सर मैं ये तो नहीं जानता कि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रामचंद्र क्यों रखा, लेकिन कैप्टन कपूर और कैप्टन वर्मा हमेशा कहते थे कि आजकल हर चूड़े चमार का नाम रामचंद्र है। लेकिन मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं इकबाल कर चुका हूं कि मैंने कैप्टन वर्मा का खून किया है। खून किया है तो क्या परमवीर चक्र दिया जाए तुम्हें? तुम्हारे गले में फूलों की माला डाली जाए? आरती उतारू तुम्हारी? किसी की हत्या करने का, खून करने का इतना घमंड! सच बोलना तो दूर, जवाब देने से जान जाती है। कानून और संविधान चाहे तुम लोगों को बराबर का अधिकार दे, पर तुम वहीं के वहीं रहोगे। दब्बू, डरपोक, कायर! कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर ठीक कहते थे तुम्हें, ठीक पुकारते थे चूड़ा चमार रामचंद्र। सर गाली मत दो, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। रामचंद्र, तुम हमारी सेना की एक जरूरी इकाई हो। तुम्हारी रेजिमेंट को तुम पर गर्व है। थैंक यू सर। शेर की तरह जियो हो आज तक, शेर की तरह मरना सीखो रामचंद्र। बोलो, डरो मत। क्या करते थे ये दोनों तुम्हारे साथ? सर बहुत गंदी गंदी गाली देते थे सर। क्या गाली देते थे? सर चूड़ा कहते थे, भंगी कहते थे, मेरा रंग देखकर चिट्टा चूड़ा पुकारते थे। जब उस रात तुमने इन्हें रुकने के लिए कहा ही नहीं तो क्यों रोकी ना मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास? सर मैं जब भी गार्ड ड्यूटी पर होता था, वे दोनों अपनी मोटरसाइकिल रोकते थे मुझे गाली देने के लिए, क्योंकि मैंने सूबेदार साहब से कहकर अपनी अर्दी की ड्यूटी बदलवाई थी। क्या गाली दी उस रात इन्होंने? सर बहुत गंदी गाली दी थी सर। क्या गाली दी थी रामचंद्र, बोलो? चिट्टे चूड़े हराम के साथ तेरी माँ जरूर किसी कपूर या वर्मा के साथ सोई होगा। गार्ड, पानी लाओ। रामचंद्र उठो, उठो रामचंद्र। मर्द रोते नहीं रामचंद्र, कभी नहीं रोते। सॉरी सर। ये लो पानी पियो। आप लोग बैठ जाएं। गार्ड विश्राम। कैप्टन रॉय, क्लोजिंग स्टेटमेंट। कुछ और पूछना चाहते हैं आप? सर मुझे कुछ और नहीं पूछना। बैठ जाओ जवान रामचंद्र। मेजर पुरी, सर, नाउ क्लोजिंग स्टेटमेंट वंस अगेन। जैसा मैंने पहले भी कह चुका हूं कि जब रामचंद्र ने खुद ही कबूल कर लिया कि हत्या उसने की है, तो फिर मेरे लिए साबित करने कुछ बचा ही नहीं। बेशक कैप्टन राय ने यह साबित करने की कोशिश की कि रामचंद्र के साथ जुल्म हुआ है। अगर हुआ भी है तो ऐसे समाज में जो कानून और नियमों पर टिका हुआ है। विरोध करने के कई और रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन नहीं, रामचंद्र को सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दिया, हत्या का रास्ता। समाज में निजी गुस्से और प्रतिकार के लिए कोई जगह नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। अगर रामचंद्र चाहता तो अपने कमांडिंग अफसर से शिकायत कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। रामचंद्र अगर चाहता तो आर्मी चीफ से शिकायत कर सकता था, लेकिन उसने नहीं की। रामचंद्र अगर चाहता तो सेना के सबसे बड़े कमांडर राष्ट्रपति से शिकायत कर सकता था, लेकिन उसने नहीं की। अगर थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि इन दोनों अफसरों ने इसे गालियां दी, तंग किया, तो ये तो एक नैतिक जुर्म है, लेकिन रामचंद्र ने इसने दुनिया का सबसे जघन्य अपराध किया है, मानव हत्या का अपराध। गोली का जवाब गाली से नहीं दिया जा सकता। इसने खून किया है, खून। इसलिए इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पिनल कोड की दफा 302 के तहत रामचंद्र को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा, डेथ सेंटेंस। सिट डाउन। इट्स योर टर्न कैप्टन विकास रॉय। सरकारी वकील मेजर पुरी ने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कानून और व्यवस्था पर टिका हुआ है, और समाज में एक व्यक्ति के विरोध के लिए कोई स्थान नहीं, बिल्कुल नहीं कोई स्थान। समाज ने, कानून ने, व्यवस्था ने विरोध प्रकट करने के लिए बना रखे हैं रास्ते, मीलों लंबे रास्ते। इन रास्तों पर चलना शुरू तो किया जा सकता है, पर प्रश्न तो यह है कि क्या ये रास्ते कहीं पहुंचते भी हैं? कहीं नहीं पहुंचते, बिल्कुल नहीं पहुंचते। विरोध कोई नाटक नहीं कि अंतिम अंक या लास्ट एक्ट तक पहुंचने की प्रतीक्षा करे।
शक्तिशाली लोगों के विरोध को राजनीतिक विरोध कहा जाता है, जो उन्हें पहुंचा देता है एक ही छलांग में सत्ता के बिल्कुल पास रखी कुर्सी तक। और कमजोर लोगों का विरोध, इसे विरोध नहीं विद्रोह का नाम दिया जाता है, जो उन्हें पहुंचा देता है एक ही छलांग में फांसी के तख्ते तक। छोटे छोटे विरोध जब लगातार दबा दिए जाए, अनसुने अनदेखे कर दिए जाए, तब हमेशा एक विस्फोट होता है, भयंकर विस्फोट, प्राण घातक विस्फोट। कानून और संविधान ने शायद सबको बराबर का दर्जा, बराबर का अधिकार दे दिया, लेकिन ऊंचे आदमी ने नीचे आदमी को, बड़े आदमी ने छोटे आदमी को यह अधिकार नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। जो समाज, जो व्यवस्था जाति भेद के आधार पर चलेगा, ऊंच नीच के तराजू में इंसान को तोलेगा, उसकी आयु कभी भी लंबी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। बराबर की बात तो दूर, सोचने के स्तर पर भी हम लोग अपने से छोटे को बराबरी का हक देने तक को तैयार नहीं। बराबरी का हक, अरे हम लोग तो अपनी ओर आंख उठाकर देखने का हक देने तक को तैयार नहीं है। और इसका कारण वे सामंती प्रवृत्तियां, सोचने का सामंती तरीका, फ्यूटल टेंडेंसीज, जिनसे हमें आज तक, अभी तक भी मुक्ति नहीं मिली है। सरकारी वकील मेजर पुरी ने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि रामचंद्र को सजाए मौत मिलनी चाहिए, क्योंकि अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने एक अफसर की बच्ची की गंजी उठाने से इनकार कर दिया। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने हराम की सब्जी जैसी साधारण गाली खाने से इनकार कर दिया। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने अपनी आंखें, अपने कान बंद करने से इनकार कर दिया। इसलिए उसे दंड मिलना चाहिए, उसे आर्मी एक्ट 72 और इंडियन पिनल कोड की धारा 302 के अनुसार दंड मिलना चाहिए, दंड, मृत्यु दंड।